चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड फ्रॉम। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज और सेक्रेट किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर। ठीक है, लीवर के द्वारा होता है। और यदि कई बार यदि लीवर की जगह यहाँ पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता तो ये भी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो याद रखना है लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि और कई बार आपको लीवर नहीं देके सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन दे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका मेन जो राइट आंसर होना है वो क्या होगा? लीवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इज। तो जो मोस्ट एक्टिव साइट है प्रोटीन सिंथेसाइज का वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, यानी सेल में वो पोर्शन होता है राइबोसोम्स जहां पे प्रोटीन का सिंथेसाइसिस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय। जो फैटी एसिड है वो ट्रांसपोर्ट होता है सेल के मेम्ब्रेन से इन और आउट, वो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो होगा, जो फैटी एसिड है वो ट्रांसपोर्ट होगा इन एंड आउट, ठीक है, ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में पूछा जा रहा है जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड। जो पॉलीसेक्राइड है उसका जनरल फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C6H10O5 और मल्टीप्लाई में N। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड इज। जो मोनोसेक्राइड है उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CnH2nOn। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कई बार आपको दिया हुआ रहेगा, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे दिया हुआ है CnH2n और ON। ठीक है, यदि हम इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मोनोसेक्राइड के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द पेंटोज शुगर प्रेजेंट मेनली इन द हार्ट मसल्स इज। जो पेंटोज शुगर पूछा जा रहा है हार्ट मसल्स में जो प्रेजेंट होता है मेनली, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइक्सोज। ठीक है, लाइक्सोज जो है वो हमारा क्या है? वो पेंटोज शुगर है जो प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट के मसल्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज इज। इंपोर्टेंट इपीमर पूछा जा रहा है ग्लूकोज का कौन सा इपीमर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लैक्टोज जो है वो इपीमर है, इंपोर्टेंट इपीमर है ग्लूकोज का। इपीमर के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं तो इपीमर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जिसमें क्या जो पोजीशन है वो वेरी करता है। ठीक है, OH ग्रुप का। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पे इपीमर इज अ कार्बोहाइड्रेट which vary in one position for the placement of the OH group, जिसे डी ग्लैक्टोज हो सकता है। यहां पे एग्जांपल इसका डी ग्लूकोज हो सकता है, ये सब इसके एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देख लेते हैं। द कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस इज। यानी जो ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस होता है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रूक्टोज। ठीक है, फ्रूक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है जो ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
द सुगर फाउंड इन डीएनए, डीएनए में कौन सा सुगर प्रेजेंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज सुगर जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। काफी आसान सा क्वेश्चन, और लेकिन ये बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सही से अपने आप को जज करें कि कितने क्वेश्चन का जवाब आप सही से दे पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द सुगर फाउंड इन आरएनए, आप पूछा यार आरएनए में कौन सा सुगर प्रेजेंट होता है? तो आरएनए में राइबोज सुगर प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ इंसुलिन, अब पूछा जा रहा है इंसुलिन का कंस्टिट्यूएंट यूनिट क्या होगा इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज। ठीक है, याद रखना है फ्रुक्टोज जो है वो इंसुलिन का एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 12 देख लेते हैं। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर इज, जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो नेचर में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज के बारे में आपको पता ही है कि ये जो पूरे अर्थ पे जो है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होता है? तो प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट में जो सेल वाल जो है उसमें ये प्रेजेंट होगा, सेल वाल। ठीक है, ये क्या करता है? ये इसको प्रोटेक्ट करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी। ठीक है, यानी जो आपने देखा होगा जो प्लांट का सेल वाल होता है, प्लांट का ऊपर का जो पोर्शन होता है वो काफी रिजिड होता है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड कौन करता है? तो वो सेलुलोज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हेलोयूरेनिक एसिड इज फाउंड इन, तो हेलोयूरेनिक एसिड जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स में प्रेजेंट होता है, आई में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेलोयूरेनिक एसिड। तो आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कभी कि हेलोयूरेनिक एसिड कहां प्रेजेंट है, तो ज्वाइंट्स, आपको यहाँ पे आई मिलता तो आई भी उसका राइट आंसर हो सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। साइनोवियल फ्लूइड कंटेंट्स, जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें क्या कंटेंट्स होगा? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हेलोयूरेनिक एसिड। ठीक है, ये हेलोयूरेनिक जो एसिड है ये प्रेजेंट होगा कहां? साइनोवियल फ्लूइड में। कि जॉइंट्स में हमने अभी बताया भी था कि जॉइंट्स में ये हमारा ये एसिड जो है ये प्रेजेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन। द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्ड इन ह्यूमन बॉडीज, जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिजर्व्ड होता है ह्यूमन बॉडी में, किस रूप में, किस फॉर्म में रिजर्व्ड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बायोकेमिस्ट्री से या माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है हमें, तो आप लोग लगातार वीडियो पे बने रहें। और किस टाइप के वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।